तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपने स्टार्ट करेंगे प्रश्नमाला 2.2। प्रश्नमाला 2.2 को करें इससे पहले इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और एग्जाम्पल्स को करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने का छोटा सा प्रयास अपने कर लेते हैं। तो देखो, बात करते हैं अपन प्रश्नमाला जो 2.2 है उसमें सरल रेखा की बात करेंगे हम। सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन। देखो, सरल रेखा की बात करें तो जो दो बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है उसको सरल रेखा कहते हैं। अब बात करें इसकी, तो इसके अंदर एक छोटा सा जो टॉपिक है वो आता है एक अंतःखंड रूप का। अंतःखंड, तो देखो अंतःखंड होता क्या है पहले इसके बारे में हम सीखते हैं। तो देखो, ये एक प्लेन है, ये होती है एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। इसके अंदर ये एक ए बी एक सरल रेखा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये जो बी की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है मूल बिंदु तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ए की जो दूरी है, इनको हम अंतःखंड कहते हैं। जो सरल रेखा ए बी है वो एक्स एक्सिस पर ओ ए अंतःखंड काटती है, और जो वाई एक्सिस है इस पर ये सरल रेखा ए बी है वो ओ बी अंतःखंड काटती है। इसको हमने बी नाम दे दिया और इसको हमने ए नाम। ये जो दूरी है वो ए है, ये दूरी है वो बी है। तो इस ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो इस पर ये तो हो जाएगा ए, और जो वाई निर्देशांक है वो एक्स एक्स पर क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसी प्रकार जो ये बी है इस पर एक्स एक्स के जो मान होते हैं, एक्स जो वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स निर्देशांक होते हैं वो 0 होते हैं, और जो बी है ये अपने पास वाई निर्देशांक आ गया। पक्का पक्की। तो ये हो गई इसकी ए लंबाई, ये हो गई इसकी बी लंबाई। आगे आपको जो है वो सरल रेखा की प्रवणता की बात कर रहा है। सरल रेखा की प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता। तो देखो, सरल रेखा की प्रवणता क्या होती है। ये एक सरल रेखा ए बी है। कोई भी सरल रेखा हो वो एक्स एक्सिस के साथ में धनात्मक दिशा में जो एंगल बनाए उसको हम सरल रेखा की प्रवणता कहते हैं। जैसे कि ये सरल रेखा है, ये जो एंगल बनाएगी इसको हम सरल रेखा की प्रवणता कहते हैं। इस प्रवणता को हम किससे, एम से लिखते हैं। एम इक्वल टू होता है tan थीटा। तो एक्स एक्सिस के साथ में सरल रेखा धनात्मक दिशा में जो एंगल बनाती है इसको हम सरल रेखा की प्रवणता कहते हैं। एम इक्वल टू होती है tan थीटा। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकती है। जब ये एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में नहीं होके ऋणात्मक दिशा से अगर हम लें तो ये नेगेटिव भी हो जाएगी। आगे है एक्स एक्स के समांतर किसी सरल रेखा का समीकरण जो उससे बी दूरी पर हो। देखो, एक्स एक्स के समांतर, अब दो छोटी छोटी बातें हम करें कि अभी हम 4 पॉइंट है वो एक साथ कवर करेंगे। हालांकि है वो एक ही पॉइंट, बस समझना है हमें। ये तो देखो एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। ये माइनस की वाई एक्सिस हो गई और ये ये माइनस की एक्स एक्सिस हो गई और ये माइनस की वाई एक्सिस हो गई। ये हो गया इसका मूल बिंदु ओ। देखो, अब इसमें ये करें कि एक्स एक्स के समांतर कोई सरल रेखा है, एक्स एक्स के समांतर कोई सरल रेखा है, तो वो सरल रेखा कहीं ना कहीं इस तरह होगी कि भाई ये जो है, ये जो सरल रेखा है ये इस एक्स एक्स के समांतर है, बिल्कुल है। यहाँ पर कोई पॉइंट हम बी ले लें, यहाँ पर हम कोई पॉइंट है वो ले लेते हैं, ये 0 और बी हो गया। तो एक्स एक्स के समांतर ये जो सरल रेखा है इसका समीकरण क्या होगा। देखो, इस रेखा की बात करें, इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इस रेखा के ऊपर ये क्या है, इस रेखा के ऊपर जो y है निर्देशांक है
वो सभी जगह पर चाहे कोई भी आप पॉइंट ले लें वहाँ पर क्या होगा, बी होगा। तो ये क्या हो जाएगी, y बराबर बी। तो अक्ष के समांतर धनात्मक दिशा में, अक्ष के समांतर धनात्मक दिशा में कोई सरल रेखा है, इसका समीकरण है वो y बराबर बी होता है। अगर ऋणात्मक की बात करें तो ये नीचे की साइड हो जाएगा, जो अक्ष एक्सिस है उसके नीचे की साइड। तो ये दूरी तो हो गई b, और ये दूरी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की b। तो ये क्या हो गया, y बराबर माइनस की b। अब बात करें अक्ष एक्सिस की बात हो गई, अब y एक्सिस की y एक्सिस के समांतर अगर सरल रेखा की बात करेगा तो देखो एक सरल रेखा तो इस साइड आएगी और एक सरल रेखा इस साइड आएगी। तो ये जो दूरी है वो हो जाएगी, हम इसको स्मॉल a ले रहे हैं, ये दूरी है ये माइनस a हो जाएगी क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में है। तो ये y एक्सिस के समांतर है, तो ये जो मतलब कि ये y एक्सिस के ये समांतर ये सरल रेखा है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो ये पॉइंट है इसके निर्देशांक a और 0 होंगे। तो इस कंप्लीट जो जितनी भी बड़ी है, मतलब आप ऊपर की साइड कितना भी इसको बढ़ा दें, नीचे की साइड को कितना भी बढ़ा दें, इसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो अक्ष निर्देशांक होता है वो a होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, x बराबर a, और ये जो रेखा है ये ऋणात्मक हो जाएगी, ये हो जाएगी x बराबर माइनस a। तो अक्ष के समांतर सरल रेखा y बराबर b, अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण y बराबर b होगा। और y एक्स के समांतर सरल रेखा की बात करेंगे तो ये x बराबर a और x बराबर माइनस a, बस धनात्मक और जो ऋणात्मक उनका आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 पॉइंट अपने यहाँ से हो गए। इसके बाद में ये बात करेगा अंतःखंड रूप की। तो देखो अंतःखंड रूप की बात करें हम, अंतःखंड रूप की, तो अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b और बराबर 1। देखो a और b है वो क्या होता है, काटा गया अंतःखंड होता है। जैसे कि ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा AB है, ये एक्स एक्सिस को काट रही है और वाई एक्सिस को काट रही है। तो ये जो दूरी है वो तो स्मॉल a होती है और ये वाली जो दूरी है वो स्मॉल b होती है। तो ये a और b क्या है, यहाँ पर काटे गए जो सरल रेखा है उसके द्वारा एक्स एक्स और वाई एक्स के ऊपर काटे गए अंतःखंड होते हैं। ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर आपका हो जाएगा सरल रेखा की झुकाव की बात करेगा। ये सरल रेखा झुकाव रूप या स्पर्श या स्लो फॉर्म, ठीक है, झुकाव की बात करेगा। तो इसको हम y इक्वल टू झुकाव रूप या फिर स्पर्श या रूप, झुकाव या स्पर्शज्या, इसका समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो देखो m क्या हो गया, m तो देखो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, और c क्या है, c है इसके द्वारा जो सरल रेखा है उसके द्वारा जो अंतःखंड काटा जाता है उसकी बात कर रही है। तो देखो ये हो गई सरल रेखा, और जैसे कि ये जो लंबाई होगी इसको हम c कहते हैं, मतलब जो काटा गया जो अंतःखंड है उसकी ये बात कर रहा है। m इक्वल टू टेन थीटा हो गया और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये झुकाव या फिर जो स्पर्श जो है वो हो गई। इतना आप उतारो, उसके बाद में हम आगे का देखते हैं। देखो अब एक अंतिम आपका जो है पॉइंट है वो बचा एक लंब रूप का। वो लंब रूप में जो रेखा है इसका समीकरण होता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर से है। तो देखो जब कोई सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है ए बी, इस पर इस मूल बिंदु से एक लंब डाला जाता है, इसको पी कहते हैं। और जो ये जो लंब है ये एक्स अक्ष के साथ में जो एंगल बनाएगा इसको अल्फा नाम दिया गया है। तो इसकी सभी टर्म्स एक्स और वाई तो हैं ही,
कोस अल्फा में अल्फा क्या है, जो एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, वैसे ही साइन अल्फा में भी एक्स अक्ष के साथ में जो ये लंब है एक्स अक्ष के साथ में जो एंगल बनाता है वो हो जाएगा। पी परपेंडिकुलर क्या है, मूल बिंदु से इस रेखा पर जो डाला गया लंब है उसकी लंबाई। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, ये आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में अपने क्वेश्चन है वो है, तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन से हम समझेंगे कि जो इन रेखाओं के जो समीकरण हैं उनको अपने कैसे काम में ले सकते हैं। तो अब देखते हैं जो प्रश्नमाला 2.2 है उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को। तो ये पहला एग्जाम्पल है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स के समांतर है तथा बिंदु 4, 3 से गुजरती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स के समांतर है तथा बिंदु 4, 3 से गुजरती है, तथा बिंदु 4, 3 से देखो पहले तो आप इसका डायग्राम बनाओ, फिर जो वाई एक्स के जो समांतर हमने समीकरण लिया था वो समीकरण है, उससे ये बिंदु 4 और 3 है वो आपको दिया गया है, तो उससे यहाँ पे वो समीकरण वो पता कर सकते हैं। तो पहले आप थोड़ा करने का प्रयास करो, फिर देखते हैं इसको। तो देखो अपने एक प्लेन बना लेते हैं पहले कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन में एक पॉइंट है P जिसके निर्देशांक 4 और 3 है। ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स के समांतर है। तो देखो वाई एक्स के समांतर होगा, ये है वाई एक्स, तो वाई एक्स के समांतर होगा तो ये पॉइंट P है, ये कहीं ना कहीं इस रेखा पर होगा, क्योंकि इसी रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। क्योंकि इसमें दिया है, देखो जो रेखा है उसका समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स के समांतर है तथा बिंदु 4, 3 से गुजरती है। तो ये रेखा है, ये बिंदु ये रहा यहाँ पर बिंदु, इस 4, 3 से ये गुजरती है। तो देखो वाई एक्स के समांतर होगी तो इसका मतलब ये x इक्वल टू क्या होगा, a होगा। तो देखो ये दूरी क्या है, पहले हम ये तो हमें पता है कि जो वाई एक्स के समांतर जो रेखा है इसका समीकरण x इक्वल टू a होता है। कि माना रेखा का समीकरण आप लिख सकते हो इसको थ्योरेटिकल रूप में कि माना रेखा का समीकरण x इक्वल टू a है। अब देखो अपने इस पॉइंट P के अनुसार बात करें तो देखो ये वाली जो दूरी है और ये दूरी, तो ये दूरी तो कितनी हो जाएगी 4, और ये दूरी कितनी हो जाएगी 3। तो देखो ये 4 है और हमने जो रेखा है वो क्या मानी है, a मानी है। तो देखो x इक्वल टू a, और ये जो x है वो आपको दिया है इस क्वेश्चन में 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसको समीकरण आप 1 दे सकते हो, तो समीकरण 1 में x a का मान रखने पर तो ये हो जाएगी x इक्वल टू 4। तो ये आ गया रेखा का समीकरण जो कि वाई एक्स के समांतर है तथा बिंदु 4, 3 है, x बराबर 4 से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इतना एज इट इज रहेगा। जो रेखाओं y बराबर
8 तथा y बराबर -14 से समान दूरी पर स्थित है। जो रेखाओं y बराबर 8 जो रेखाओं y इक्वल टू 8 तथा y इक्वल टू -14 से समान दूरी पर स्थित है। 14 से समान दूरी पर स्थित है। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो इस साइड देखो, लिखो मत, एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये कह रहा है कि रेखाओं y बराबर 8 और y बराबर -14 से समान दूरी पर स्थित है। देखो पहले तो ये समझना होगा कि y बराबर 8 और y बराबर 14 को तो हमने एक रेखा मानी थी। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अभी कुछ देर पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि y बराबर b और y बराबर -b और x बराबर a और x बराबर -a, ये रेखाएं कौन सी होती है। तो देखो जो x अक्ष के समांतर होती हैं उनको तो हमने y बराबर b, और जो ऋणात्मक दिशा में होती है इसको y बराबर -b, अक्ष के समांतर होती है वो तो हो गई y बराबर b और y बराबर -b, और जो y अक्ष के समांतर होती है वो x बराबर a और x बराबर -a हमने लिया था। देखो y बराबर 8 की बात कर रहे हैं तो y बराबर 8 है वो कहीं ना कहीं इस x एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा, और y बराबर -14 है वो नीचे की साइड होगा। तो मान लेते हैं कि यही है जो कि y बराबर 8 है और ये y बराबर -14 पर है। अब ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। देखो पहले तो हम कॉमन सेंस से करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में इसमें मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो लगाएंगे। देखो 8 पॉइंट ये है, यहाँ पर है 0, यहाँ पे है 0, इस 0 से 8 पॉइंट ये है। अच्छा प्लस माइनस भूल जाओ एक बार के लिए, 8 पॉइंट ऊपर की तरफ ये है तो ये टोटल कितना हो गया 8, और 14 पॉइंट नीचे की साइड है। इन दोनों का सम करो, बीच में वो कहीं रेखा होगी। तो देखो 14 प्लस के अंदर 8 करेंगे तो 6 और ये हो गया 22 का आधा कितना हो गया 11 है। तो वो कहीं ना कहीं रेखा है वो 11 पर होगी। लेकिन अब 11 किसे निकालेंगे बताओ। अब यहाँ पर तो 11 निकाल ही नहीं सकते ना भाई, 11 कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे। तो देखो 14 नीचे की साइड है ना, तो इधर से हम चले तो ऐसे चलते चलते हम 11 तक पहुँचेंगे। तो 11वां पॉइंट क्या होगा अपना, जो मिडिल है इन दोनों का मध्य होगी, वो रेखा हमारी आ जाएगी। अब ऐसे भी नहीं निकाल सकते, हमें ये पता है कि ये टोटल 14 है, इसमें से 11 निकालेंगे तो ये 3 बचेगा। तो वो रेखा है वो कहीं ना कहीं y बराबर -3 पर मिलेगी हमें। ऐसे नहीं कर सकते, देखो 8 है इसमें 3 ऐड करेंगे तो ऊपर की साइड तो और जा नहीं सकते, 8 है इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 नीचे की साइड आएगा यहाँ पर +3, 8 और 3 11 होता है। तो ये रेखा हो गई आपकी y बराबर -3। तो इसको आप मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें कि मध्य y बराबर 8 व
y बराबर -14 के मध्य रेखा, तो दोनों का योग कर देंगे हम। 8 प्लस -14 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये 8 में से ये माइनस का हो जाएगा 14, तो 8 निकालेंगे तो ये बचेगा ऊपर -6 बटे 2 बराबर -3, और -3 क्या है, वो रेखा है जो y एक्स के समांतर है, सॉरी x अक्ष के समांतर है, तथा हाँ बस यही है, इसमें ये दिया है x अक्ष के ये समांतर रेखा होगी जो कि y बराबर -3 है, तो ये -0.3 पे ये रेखा गुजरती है। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसकी बात करते हैं। यह आपको दिया है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y एक्स की ऋण दिशा से ऋण दिशा से 5 इकाई का अंतःखंड काटते हैं। y एक्स की ऋण दिशा से 5 इकाई का और x अक्ष के साथ tan इनवर्स √3 का कोण बनाते हैं। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, इसमें आपको सब कुछ दे दिया, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें जो रेखा है उसका कौन सा समीकरण हमें लगाना होगा। जैसे कि इसमें y एक्स की ऋण दिशा से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है, एक हमें अंतःखंड दे दिया और एक हमें x अक्ष के साथ tan इनवर्स √3 का कोण बनाती है, तो एक हमें एंगल दे दिया। तो कौन सा हम समीकरण माने इसके अंदर कि ये दोनों वैल्यूज उसमें पुट हो जाएं और हमें उस रेखा का समीकरण है वो प्राप्त हो जाए। तो देखो माना कि जो समीकरण है y इक्वल टू mx प्लस c है, हमने ये रेखा का समीकरण मान लिया। अब ये कह रहा है कि y एक्स की ऋण दिशा से 5 इकाई का अंतःखंड, तो देखो ये x एक्सिस हो सकती है, सॉरी ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। ये कह रहा है कि y एक्स की ऋण दिशा से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है, तो y एक्स की ऋण दिशा तो यही होगी, या तो ये हो सकती है या फिर रेखा ये हो सकती है, दोनों में से कोई एक रेखा होगी, क्योंकि ये अंतःखंड है, ये यही होता है -5 इकाई का, तो ये पॉइंट है, ये उधर होता है -5। और ये कह रहा है कि अक्ष के साथ tan इनवर्स √3 का कोण बनाती है, तो या तो ये हो सकता है √3, क्या ये हो सकता है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
ये तो कतई नहीं होगा भाई, क्योंकि √3 किसका मान होता है, ये होता है tan 60 का मान होता है, लेकिन ये तो 60 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं है। तो जो रेखा है अपनी ये होगी AB। तो डायग्राम से आप पता लगा सकते हैं मतलब कि जो है वो कौन सी रेखा है कौन सी नहीं है, वरना आपको डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी कि y x की ऋण दिशा से, तो c बराबर तो हो गया अपने पास -5, m इक्वल टू होता है tan थीटा, और जो थीटा है वो आपको दिया था tan इनवर्स √3। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो गया, √3 हो गया। अब सभी वैल्यूज़ है इसमें पुट कर देंगे, तो देखो y m इक्वल टू था tan थीटा, और ये वैल्यू आपको √3 है, तो m के स्थान पे कर देंगे √3x, और c के स्थान पे -5 पुट कर देंगे। अब देखो इस y को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा √3x -y -5 बराबर 0। तो ये आपका है वो सरल रेखा हो गई जो कि y x की दिशा से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है और x के साथ tan इनवर्स √3 का कोण बनाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 4 है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये तो लिखा ही होगा। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर, जो y अक्ष को मूल बिंदु, y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे की ओर 3 इकाई, मूल बिंदु से नीचे की ओर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। आगे दिया है और दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है, और दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है। तो कैसे करना थोड़ा आप खुद से करो देखें, उसके बाद में देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। देखो पहले अपने इसका डायग्राम बनाते हैं। कि ये हो गई y x और ये x अक्ष हो गई, ये y x हो गई।
ये कह रहा है कि वाई एक्स ये मूल बिंदु से 3 इकाई नीचे की तरफ, तो मान लेते हैं कि ये 3 इधर है। इस 3 इकाई से ही ये क्या कर रहा है कि दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है। तो दोनों अक्षों की बात कर रहा है तो ये दोनों आ गए एक्स, ये इस पॉइंट से जा रही है। इस पॉइंट से ये कितनी झुकी होगी, अगर बराबर की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट से ये कितनी झुकी हुई होगी। ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी जो ये एंगल बनेगा इधर, ये तो होगा इसका 135 डिग्री और ये होगा इसका 45 डिग्री। अब देखो दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है, तो इसमें हम जो समीकरण है वो कौन सा लगाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ c बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, m इक्वल टू टेन थीटा। अभी टेन की 2 वैल्यूज हैं अपने पास, एक है टेन 135 डिग्री और एक है टेन 45। तो टेन 135 का मान तो होता है -1 और टेन 45 का मान 1 होता है। अच्छा 135 वाला मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि टेन 180 माइनस 45, 180 पे है तो ये टेन तो टेन ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। तो टेन 45 का मान 1, ये माइनस, तो ये टेन 135 का मान निकाल सकते हैं इसे। अब देखो इस m के कारण जो ये टेन थीटा है, इस प्रवणता के कारण टेन की 2 इक्वेशंस बनेगी अपने पास। इसकी जो सरल रेखा है इसकी 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एंगल है वो 2 अलग अलग एंगल हैं, इनकी हमें सरल रेखा निकालनी होगी। तो देखो पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, y m बराबर माइनस का 135, अगर ये डिग्री वाला ये ले पहले 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे ये ले लेंगे। तो 1 नंबर पे ये लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो अक्स की तो अक्स ही रहेगा, अक्स तो अक्स ही रहेगा ना, फिर माइनस ये हो जाएगा 3। तो ये कितना आ गया अपने पास, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस y प्लस 3 बराबर 0। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई अपने पास। एक इक्वेशन कौन सी होगी, जहाँ पर टेन 45 है वो 1 रख देंगे, तो y इक्वल टू m का मतलब 1 हो जाएगा ये 45, और x एज इट इज आ जाएगा -3। तो इसको हम इधर लेके आएंगे, या फिर इसको इस साइड लेके चले जाओ कि x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ऐसी क्या हैं, 2 रेखाएं हैं, इन दोनों का अपने पास समीकरण आ गया, जो कि 3 इकाई का अंतःखंड है, मतलब जो ये 3 है इस पॉइंट से गुजरती है और दोनों अक्षों के साथ में मतलब कि जो एंगल है वो समान एंगल बनाएगी। देखो ये जो एंगल है ये 135 डिग्री और 45 डिग्री क्यों लिया, इसके पीछे आपको लॉजिक बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि जो रेखा है वो दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है। तो देखो दोनों अक्ष मतलब ये वाले अक्ष हो गए दोनों, तो इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है सबके मध्य। भाई ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90 होता है। और ये कह रहे हैं कि ये जो रेखा है इससे बराबर झुकी हुई है। तो देखो दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई है, तो अक्ष के साथ में 2 एंगल बना सकती है। कौन कौन से बना सकती है, एक तो 45 का बना सकती है और एक 135 का बना सकती है। तो 45 का तो इधर बन गया और 135 का इधर बन गया। तो इसलिए दोनों जो एंगल है हमने 45 डिग्री और 135 डिग्री लिए हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो ये लाइन तो आप लिख लेना कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आगे मैं लिखवा रहा हूँ, जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है, जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है और अक्षों पर बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है, और अक्षों पर बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। तो देखो मान लेते हैं कि जो रेखा का समीकरण है वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 है। ये क्यों मान रहे हैं? पहली बात तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, जो बिंदु है वो 2 और 3, और दूसरा ये कह रहा है कि ये अक्षों पर बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। तो ये कहीं ना कहीं ये 2, 3 शायद इधर ही होगा, मान सकते हैं इसको 2, 3 को यहाँ पे। अब देखो ये कैसे अंतःखंड काटेगा इस पर, ये काट देगा। देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर तो होंगी लेकिन विपरीत होंगी, क्योंकि ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। तो देखो ये ए और बी है, ये अंतःखंड तो है, ये अंतःखंड की लंबाई होती है। तो माना कि जो ए है वो बराबर माइनस बी है, या फिर बी बराबर माइनस ए ले लो, एक ही बात है। तो ए बराबर माइनस बी हमने ले लिया, तो एक्स अपॉन माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम माइनस बी ले लेंगे, तो माइनस बी लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक ही एक्स, और ये एक बार माइनस का एक बार जाएगा तो ये वाई बराबर हो गया 1। तो x माइनस वाई बराबर माइनस बी हो गया। ऐसा ये आपकी रेखा नहीं बनी है अभी। अब ये कह रहा है कि ये 2, 3 से गुजरती है। 2, 3 से गुजरने का मतलब जो x निर्देशांक है वो तो है 2 और y है 3, दोनों को पुट कर देते हैं। 2 माइनस 3 बराबर माइनस का b, तो माइनस का 1 बराबर माइनस का b, माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1, और इस b की वैल्यू 1 को हम इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई बराबर b की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये होगी माइनस की 1, तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये वो समीकरण है जो कि 2, 3 से होकर जाती है, जो ये रेखा है ये 2, 3 से होकर जाती है और अक्षों पर बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। आप इसमें a बराबर माइनस बी नहीं लेके b बराबर माइनस ए भी ले सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि आपके पास a आ जाएगा, फिर दोनों के मान रखेंगे आप, तो आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी, फिर a की वैल्यू को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा।
तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये लाइन एज इट इज आप लिख लेना, जो बिंदु -4 से होकर जाती है। जो बिंदु -4 से जाती है और यह बिंदु उसके अक्षों के मध्य और यह बिंदु उसके अक्षों के मध्य के अंतःखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 से होकर जाती है। -4 से होकर जाती है, तो देखो -4 कहाँ पर मिलेगा आपको? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये -4 और +1 है ना, ये -4 और 1 ये पॉइंट मान लेते हैं कि थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। पहले हम ये रेखा मान लेते हैं, ये है AB और कहीं ना कहीं ये पॉइंट एक अपने यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं -4 और 1। इस पॉइंट से होकर जाती है। इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे -a और 0 और इसके निर्देशांक मान लेंगे 0, b है। यह बिंदु उसके अक्षों के मध्य के अंतःखंड को 1:, अक्षों के मध्य, ये दोनों अक्ष हैं, ये y अक्ष और ये अक्ष जो -अक्ष है, ये इन दोनों के मध्य का जो ये अंतःखंड है AB, इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हमने P माने तो ये 1:2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि AP अनुपात PB है वो 1:2 में है, विभाजित करता है। अब देखो एक बात, देखो आप जब भी ऐसी बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, A और B के हमने जो निर्देशांक है वो मान ली कि -a और 0 है और B के हैं वो 0 और B हैं। तो एक बार के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो P के निर्देशांक हैं वो x और y हैं। अब देखो x और y हमने निर्देशांक माने हैं, माना कि समीकरण x/a + y/b = 1 है, ये रेखा का समीकरण है। ये हमने रेखा का समीकरण मान लिया और ये हमने जो P है वो बिंदु मान लिया। तो इसमें x निर्देशांक कितने होंगे, m1 x2 + m2 x1 / 3। तो यहाँ से एक की वैल्यू अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 2 - a/3 -2a/3। y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 y2 + m2 y1/3, तो ये हो गया b/3। अब दोनों में
जो ये ए है और सॉरी जो एक्स और जो वाई है इनके अपने पास मान आ गए। अब इन मानों का हम क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 2a/3 आ जाएगा और y बराबर b/3 आ गया। अब देखो x और y जो निर्देशांक हमने माने हैं ये वास्तव में यही तो हैं, -4 और 1। तो देखो यहाँ से x बराबर लिख देते हैं -4 बराबर में हो जाएगा -2a/3। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 6। y की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 1, तो b/3, तो b बराबर कितना हो गया 3। तो x/a ये तो हो जाएगा 6 और y/3 बराबर में 1 हो गया। अब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2y बराबर हो गया 6। तो x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो x प्लस 2y माइनस 6 बराबर x माइनस 2y, x इसमें माइनस कैसे आ रहा भाई, अच्छा इसमें क्या हुआ कि जो ये एग्जाम्पल है इसके अंदर ये है, इसको ये -a नहीं ले रहा, इसको a ही ले रहा है। तो देखो अपने यहाँ पर -a ले रहे हैं ना, तो इसको भी अपने को सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही लेना पड़ेगा। तो ये माइनस का x/a होगा, ये माइनस का x/a होगा। तो देखो यहाँ से ये माइनस का x/6 होगा ये। छः की वैल्यू रख देंगे तो ये तो माइनस का आगे इसको सोल्व करें तो देखो माइनस का 6 अपन एलसीएम ले रहे हैं। तो देखो माइनस का 6 है तो ये 6 एकम 6, तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 गुना x तो प्लस का x हो जाएगा। फिर 3 2 जा 6 तो माइनस का 2 बचा, तो माइनस का 2y बराबर 1। यहाँ से देखो x माइनस 2y बराबर -6, ये इधर आएगा तो x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। या तो आप इसको क्या करो कि इसको पॉजिटिव ही लो, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव, मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार आपने इसको ले लिया। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट के अनुसार ले रहे हो तो जो समीकरण आप मान रहे हो ना उसको भी सेकंड क्वाड्रेंट के अनुसार ही मानना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 है। उस सरल रेखा का उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई
लंबाई 5 इकाई तथा यह लंब अक्ष अक्ष के साथ अक्ष अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये एंगल की भी बात कर रहा है और ये लंब की लंबाई की भी बात कर रहा है। तो इस सामने एक इक्वेशन पड़ा है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो अपने को पी कितना दे दिया, परपेंडिकुलर, ये दिया है आपको 5 इकाई, अल्फा दिया है आपको 135 डिग्री। तो कोस अल्फा इक्वल टू कोस 135 डिग्री। कोस 135 डिग्री कैसे पता करेंगे हम, कोस 180 माइनस 45, तो माइनस का कोस 45 ये होगा। और इसी प्रकार साइन 135, साइन 180 माइनस 45, तो ये हो गया आपका, साइन है वो पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन 45 ये हो गया 1/√2। अच्छा, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू पी परपेंडिकुलर आ गया 5। इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये तो माइनस का x, ये प्लस का y, ये बराबर हो जाएगा 5√2। तो ये है उस सरल रेखा का समीकरण आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया आपका, x माइनस वाई। अच्छा, इसको आप माइनस भी करना चाहो तो कर सकते हो, इसको अपन इधर ले जाएंगे, माइनस का x प्लस 5 माइनस 5√2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण बन गया। तो अब देखो उस सरल रेखा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ 54√3 वर्ग जो अक्षों के साथ 54 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। तथा जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब तथा जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है।
तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें एक सरल रेखा है, उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है और ये कह रहा है कि जो अक्षों के साथ में 54√3 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है तथा जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं कि जो रेखा है उसका समीकरण है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होता है। ये उसी रेखा का समीकरण है जो एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाता है। कौन? लंब। जो लंब है वो एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाता है। तो अल्फा कोण अपने को यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, तो कोस 60 डिग्री और साइन 60। साइन 60 होता है √3/2 और ये होता है 1/2। इन दोनों को यहाँ पे रख देंगे तो x डिवाइड बाई 2 प्लस y √3/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये 2 है, इधर चला जाएगा तो x प्लस y√3 इक्वल टू 2p। तो ये क्या है? ये वो रेखा है जो कि ये वाली रेखा है। ये क्या करती है कि ये जो 54√3 वर्ग इकाई का जो क्षेत्रफल है वो इस रेखा के द्वारा बनाया जाता है। तो देखो मान लेते हैं कि ये रेखा है जो x प्लस y√3 इक्वल टू 2p है, ये वाली रेखा है। तो इसका ये तो a पॉइंट मान लेते हैं, ये b पॉइंट मान लेते हैं। तो इसका x निर्देशांक कैसे निकालेंगे? a के निर्देशांक, ए के निर्देशांक निकालेंगे तो ए है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो गया? 2p। इसी प्रकार b के निर्देशांक, b के निर्देशांक तो b है वो y एक्स पर है, तो y एक्स पर तो x इक्वल टू 0 होता है। तो x का वैल्यू है वो 0, इधर पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2p डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पर a के निर्देशांक लिखते हैं, ये बनेंगे 2p और 0, और b के निर्देशांक हम वो बनेंगे 0 और 2p √3। अब देखो ये इस पर लंब डाला जाता है और ये जो लंब है ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है और इस लंब की लंबाई क्या है? p है। इसको o नाम दे दिया। तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं अपने। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 54√3 है। लेकिन यहाँ से देखो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई OB। तो ये देखो यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 OA हो गया 2p और OB हो गया 2p डिवाइड बाई √3। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये बराबर किसके होगा? 54√3 के। तो यहाँ से 2p स्क्वायर हो गया, ये 2p स्क्वायर √3 इक्वल टू 54√3। ये √3 इधर जाके ये 3 हो जाएगा, तो ये 2p स्क्वायर। तो इस p को भी नीचे, 2 को नीचे ले जाते हैं, सो यहीं से काट ही देते ना। ये हो गया 27, ये 3 हो जाए 27 3 81। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 9 आ गई। इस 9 को क्या करेंगे? इसमें एक बार प्लस के साइन के साथ में रखेंगे, एक बार माइनस के साइन के साथ में रखेंगे। तो प्लस का चिन्ह लेने पे क्या होगा? x प्लस y√3 9 2 जा 18, और माइनस का साइन लेंगे, इसको चाहो तो आप इधर भी लेके आ सकते हो। x प्लस y√3, इस बार माइनस का 18 आ जाएगा।
तो ये है वो आपकी जो रेखाएं हैं उनका समीकरण आ गया। आगे भी इसमें आगे इसके अंदर है वो मतलब जो क्वेश्चन है वो इतने ही है कि अभिष्ट रेखा का समीकरण वो x प्लस √3 y इक्वल टू 18 है, वो हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है कि ये जो रेखा है इसके अंदर ये P है वो क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों ही क्या है ये धनात्मक सिरे हैं, तो ये है वो जो रेखा है ये समीकरण नहीं होगा। आपका जो वास्तविक समीकरण है ये हो जाएगा। तो इसी के साथ में ये आपके एग्जाम्पल है 8 2.2 है प्रश्नमाला, उससे पहले के जो एग्जाम्पल है वो है ये जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कल करेंगे। आज का टाइम इतना ही है, तो कल देखते हैं 2.2 प्रश्नमाला के जितने भी एग्जाम जो क्वेश्चन हैं उनको। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार, थैंक यू।